अगर आप IRDA का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सतर्कता रखिएगा, निश्चित तौर से आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप इंश्योरेंस में जा रहे हैं और इंश्योरेंस में जाने के बाद आपको इंश्योरेंस के ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सीखना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बीमा बेचना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस सेलिंग करना पड़ेगा, तो आप हमारे चैनल से बहुत एडवांटेज ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम के बारे में जानना है। एग्ज़ाम 1 घंटे का होता है। एग्ज़ाम सेंटर पे आपको 15 मिनट पहले पहुंच जाना होता है और 15 मिनट पहले पहुंचते हैं तो आप रिलैक्स मोड में एग्ज़ाम हॉल में पहुंचेंगे और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपको अपना प्रवेश पत्र दिखाना पड़ता है, अपनी ID दिखानी पड़ती है। जैसे ही आप अपनी ID दिखाते हैं तो आपसे एक जगह साइन करवाया जाता है। वो सिग्नेचर आपको वही करना होता है जो आपने फार्म भरते समय या फार्म अप्लाई करते समय जो सिग्नेचर आपके प्रवेश पत्र पे आया हुआ है, ठीक वही सिग्नेचर आपका वहाँ मिलाया जाता है। अगर सेम वैसा ही सिग्नेचर आप करते हैं तो आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री मिल जाती है। आप अपने चेयर पे जाके बैठते हैं, कंप्यूटर पे बैठते हैं और कंप्यूटर पे जैसे ही बैठते हैं आपको कंप्यूटर ऑन करके दे दिया जाता है। अब समझिए बात को, कंप्यूटर ऑन करके तो मिल गया, लेकिन आपको कंप्यूटर का कोई बटन नहीं दबाना है, आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको केवल और केवल माउस का इस्तेमाल करना होगा। केवल माउस का इस्तेमाल करके आपको विकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन भी मिलते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। समय आपको 1 घंटा मैंने पहले ही बता दिया है। आपको 4 विकल्प मिलेंगे एक क्वेश्चन के, उस विकल्प में से एक सही विकल्प पे टिक लगा देना है। जैसे ही आप सही विकल्प पे टिक लगाएंगे आपका 1 नंबर ऐड हो जाएगा। अब आगे क्या ध्यान रखना है, आपको अगर कोई डाउट लगे कि ये क्वेश्चन सही होगा कि नहीं होगा तो भी आप डाउट वाले क्वेश्चन पे भी टिक लगा सकते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होती है। ध्यान रहे, माइनस मार्किंग नहीं होती है। और माइनस मार्किंग नहीं होती है तो आपको 17 नंबर लाना है। ये भी ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम जैसे ही आपका समाप्त हो, आपके 17 नंबर आ जाते हैं तो आप एग्ज़ाम पास कर जाते हैं। 17 नंबर से कम आया तो फिर आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि 17 नंबर हर हाल में लाने हैं, यानी कि हमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर कोई डाउट का भी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी हमें टिक लगाना है। किसी न किसी एक ABCD या 1 2 3 4 या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे ऐसे करके टिक किसी न किसी पे लगा देना है, ताकि आपको कोई ना कोई हो सकता है तुक्का से ही नंबर मिल जाए, हो सकता है आपको अनुमान से ही नंबर मिल जाए। तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट चीज़, आपको समय का ध्यान रखना है। आपको 1 घंटे ही मिलते हैं तो 1 घंटे को सही यूटिलाइज करना है। क्वेश्चन को उसी स्पीड में करना है कि ताकि 1 घंटे में आपके 50 के 50 क्वेश्चन हो जाए। बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं होना है। हमने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो बहुत जल्दी के चक्कर में 40 50 या 45 मिनट में ही उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बाद में पता चलता है उनका 1 नंबर चूक गया। तो क्वेश्चन को समझ समझ के करते जाना है और एक बार में ना क्वेश्चन आए तो बार बार पढ़ के करना है, ताकि वो क्वेश्चन समझ में आए। कभी कभी 2-3 बार पढ़ने से क्वेश्चन का आंसर सटीक मिल जाता है। और एक चीज़ और, आपको एग्ज़ाम में इधर उधर ताक झाक नहीं करना है और न किसी अपने दोस्त से या नेक्स्ट एग्ज़ाम देने वाले किसी पर्सन से बात करना है। जैसे ही आप ताक झाक करेंगे या किसी से बात करेंगे या किसी से कुछ पेन या कुछ लेंगे देंगे तो ऐसे में क्या होगा कि आपको रिस्टिकेट होने के चांस बन जाएंगे। आपको एग्ज़ाम हॉल से, एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकाल दिया जाएगा और आपको रिस्टिकेट कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि किसी प्रकार का ऐसा कोई हरकत ना हो जिससे कि आपको रिस्टिकेट किया जा सके या आप पे लाल स्याही लगा दी जाए। तो ये ध्यान रखना है। नो डाउट आपके सीनियर ने आपको बहुत सारी चीज़ों को बताया होगा, बट बहुत इत्मीनान से इन चीज़ों को फिर से ध्यान दीजिए। अपना ID कार्ड लेके जाना है, हॉल टिकट यानी प्रवेश पत्र लेके जाना है, 15 मिनट पहले पहुंचना है और साथ ही साथ सारे के सारे क्वेश्चन करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। माउस का प्रयोग करके ही देना है तो माउस चलाने की प्रैक्टिस पहले से करके जाना है, या आप जानते हैं तो कोई बात नहीं है। और नेक्स्ट चीज़, समय का ध्यान रखना है। जैसे ही आपका 1 घंटा ख़त्म होगा ऑटोमेटिक कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, फिर आप कोई बटन नहीं कर पाएंगे। आपको एग्ज़ाम सेंटर में एक पेज भी दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि बाय द वे किसी कारण से कंप्यूटर बंद हो गया तो आपने जो सही सही टिक लगाया है उसको अपने उस
पेज में लिख लेंगे और अगर 10 मिनट भी आपको मौका मिल जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन को फिर से सही सही देख के कि मैंने तीसरा का बी लगाया था, पाँचवां का सी लगाया था, आठवां का डी लगाया था, और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा, उसको टिक फिर से दोबारा लगा पाएँ। वो कंप्यूटर के किसी कारण से बंद हो जाने, लाइट कट जाने या किसी प्रकार से दिक्कत आने पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, उस पेज से नंबर आपको नहीं मिलेगा, वो केवल और केवल आपके इस इत्मीनान के लिए कि किसी कारण से कंप्यूटर बंद हुआ तो आप दोबारा जो आंसर सही सही लगाए हैं उसका हल, उसका आंसर आपके पास उस सीट में रहे और 5-10 मिनट में ही आप उस सीट को देख के अपने कंप्यूटर में फिर से टिक लगा पाएँ। लेकिन उससे नंबर नहीं मिलता है, ध्यान रखिए। आप जो कंप्यूटर में ऑप्शन चुन के माउस द्वारा टिक लगाते हैं उसी से नंबर मिलता है। और एक आखिरी चीज़ और बताना चाहूँगा, आप कितना नंबर पाए हैं, जैसे ही आपका ये समय समाप्त होगा 1 घंटे का, आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा कि आपने कितना नंबर हासिल किया है। आप पास हुए या आप नहीं पास हुए, दोनों चीज़ें आपको वहाँ स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो इत्मीनान से देख के उसमें लिखता है परसेंटेज, कितना परसेंट पाया, कितना अटेम्प्ट किया और कितना नंबर आपने पाया, वो सारी चीज़ें लिखता है। तो एक बार बढ़िया से पढ़ के तुरंत के तुरंत एक अपने कागज़ पे नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमने कितना नंबर पाया और सेलिब्रेट कीजिए। तो ये सब सारी चीज़ें आपको और स्ट्रांग बना देंगी। IC38 के मेरे बहुत से ऐसे वीडियो जो यूट्यूब पे हैं, आप सर्च कीजिए IC38 बाई पंचम गुप्ता या IC38 एग्ज़ाम कैसे पास करें, और काफ़ी लोगों ने इसको देखा है, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है। नो डाउट, हमारा विश्वास है, हम उम्मीद करते हैं कि आप पास हो जाएंगे और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कामयाबी पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा अपने कोच पंचम गुप्ता के साथ। थैंक यू वेरी मच। Bye bye and take care.